ए की वैल्यू, ए की जो वैल्यू है वो 3 है ना। ए की वैल्यू जो है बेटा ये दिया था भाई। स्क्रीन आ गई है देवांश, स्क्रीन आ गई जल्दी से भाई, कोई बता दो उसके उसके माउथ आउट में प्रॉब्लम है थोड़ी। तो ये वाला सवाल दिया था, अब ये वाला सवाल दिया था, तो बेटा इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। तो इसमें आपको एक बात साफ साफ दिख रही कि भाई अब आप 1 की वैल्यू दी है, तो अगर x बराबर 1 और बेटा जल्दी से y बराबर 1 अगर डाल दें तो बोलो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 आ जाएगा क्या, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर, है ना भाई, यस या नो। इसी तरह f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, क्या हुआ आवाज नहीं आ रही है? यस सर। है ना। इसी तरह जो f ऑफ 3 की वैल्यू है वो कितनी आ रही भाई बोलो, f ऑफ 3 की वैल्यू भी आ रही होगी, ये आ रही होगी 2 क्यूब। भाई इज दिस क्लियर और नॉट? तो इंडक्शन लगा के ये क्लेम कर सकते हैं कि जो f ऑफ n है वो किसके बराबर है बोलो भाई, ये बराबर है 2 की पावर n और ऑल एन नेचुरल नंबर्स। भाई इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? है ना। अब ये रिलेशन तुम्हें यहाँ दिया हुआ है, तो इस रिलेशन को इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो, इसको लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल्स 1 से n। अब f ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, f of a into f of k, and this is equals to 16 2 की पावर n minus 1। भाई यस है या नो? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बात सबको क्लियर है नमन? यस सर। है ना। तो बेटा ये तो के पे सिग्मा लगा है, एफ पे तो इससे इंडिपेंडेंट, एफ को कर लो बाहर, तो ये आ जाएगा के बराबर 1 से n एफ ऑफ के। और अगले बेटा 2 दिन मेरी क्लास पहली है तो हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो आपका सब ढंग सही हो जाएगा। 2 की पावर आज हम निपटा देंगे सब, 2 की पावर n माइनस 1। तो बेटा ये तो दिख ही रहा है, ये एफ ऑफ ए, एफ ऑफ के कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, के बराबर 1 से n एंड दिस विल बी 2 की पावर के। तो ये जीपी है भाई, ये जीपी है या नहीं? ये क्या लिखा हुआ है, 2 स्क्वायर अप टू कहाँ तक लिखा हुआ है, 2 की पावर n तक। इधर लिखा है 16 2 की पावर n माइनस 1। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा भाई, इससे वैल्यू आ जाएगी ना, तो इससे वैल्यू आ जाएगी। यस भाई आ गए सब लोग, आज थोड़ा लेट ही हुआ, अभी भी कम है लोग, तो इससे वैल्यू आ जाएगी भाई। एफ ऑफ ए की जगह क्या लिख देंगे भाई, 2 की पावर ए लिख देंगे। इसमें कितने टर्म है, n टर्म है। पहला टर्म है कितना आएगा बोलो, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, यही तो होता है। ए आर की पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 इक्वल्स 16 2 की पावर n माइनस 1। तो 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? इससे a की वैल्यू कितनी आ रही देखो, ये और ये क्या रिश्ते क्या भाई, ये तो 1 लिखा हुआ है ना, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये चीज तो 1 है। तो 2 की पावर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का क्यूब, ये 8 है भाई। ऐसे किया a की वैल्यू 3 आ रही भाई, ऐसे है ना, a की वैल्यू 3 आ रही, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, आसान सी बात थी। तो फंक्शनल इक्वेशन का सवाल केवल प्रैक्टिस मांगता है, बाकी इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो अब बेटा जल्दी से सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा दिमाग का ऐसे हो जाए। क्या बेटा, क्या 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 तेज बोलो। कुछ ऐसे जीरो सब्स्टिट्यूट कर देना कहीं पे और रिप्लेसमेंट करके सॉल्व कर देना। हाँ हाँ हाँ, जैसे इच्छा वैसे कर लो, ऐसे ही सारे सवाल में करेंगे, 0 1 2 माइनस, ऐसा भी नहीं कि 17/2 पुट करना, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अभी और प्रैक्टिस कराऊंगा, आई हैव 2 मोर क्लासेस एंड देन आई कैन स्टार्ट लिटिल बिट अर्ली, सो इट विल बी, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आएगी, है ना। एक होमवर्क दे रहा हूँ ना, भूल जाऊंगा, इस चीज को जरा प्रूव करके दिखाना।
एफ ओ जी एक्स का इनवर्स ये बराबर है जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स एक्स के। ये होमवर्क है, कल बेटा नेक्स्ट क्लास इसी से स्टार्ट करूंगा, देखिए कौन कौन ये कर लेगा। अब आगे बढ़ो, 88 तक हुए थे, आगे बढ़ो जल्दी। और कौन सा बताना है, जल्दी जल्दी बोलो। सर उसके कौन सा अलावा बताना है? सारे कर लिए, हाँ बताओ भाई, उसके कौन आगे के सारे सा हो बताना है गए। जल्दी। हाँ उसके हो गए थे start। 115। भाई ये क्या हो रहा है, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। देवांश वाजपेयी कौन है ये? मुझे काफी काम कराना है। अब कौन एडवांस सा है बता सर। दे, एडवांस बता रहा पहले। 115। 115 115 भाई क्या 100, चलो भाई 115 उसके बाद 107 दोनों बताए दे रहे हैं, दोनों बताए दे रहे हैं। जल्दी जल्दी देखो बेटा काम। तो इसमें तुम्हें एफ एक्स दिया हुआ था, कोई एफ एक्स दिया है? एफ एक्स क्या दिया हुआ है बेटा? टाइम नहीं लगेगा, ये अच्छा सवाल है। ये डिफरेंशियबिलिटी में भी ऐसे सवाल आएंगे, मतलब विद इन 2 मिनट ये हो जाएगा। तो इसमें दिया था कि ये फंक्शन कितना है, बोलो। तो ये फंक्शन बराबर, बोलो y बराबर -1 दिया था। कब? जब ये है -2 से 0। -2 तो इंक्लूडेड ही था भाई, संभव ही यही था। और इसके बाद दिया था x-1, तो बेटा x-1 दिया है, तो ये ऐसे टूटेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू, इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर ये आप क्या कर देते हो x-1 भाई। 0 पे ये वाला भी -1 लेगा तो टूटेगा नहीं। और ये 2 तक जा रहा है। ये आपने ग्राफ किसका बना लिया? जिस बच्चे ने पूछा ये ग्राफ किसका बन गया, बोलो। ये ग्राफ बन गया y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बन गया। अब तुमसे इसमें करना भी कुछ नहीं है कि तुम अलग अलग निकालो, वो सब बकवास है। अब अगर तुमने हमसे ढंग से थोड़ा बहुत कुछ सीखा है तो बताओ एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कितना देर लगेगी बनाने में बेटा, बताओ। कितना आसान है। एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? जो राइट वाला है उसी की, आवाज आ रही है? जो राइट Image. वाला, जो राइट वाला है उसी की ले लेंगे बस इमेज। अनुष्का क्लियर है? तो ये वाला जो भाई, ये वाला तो यही रहेगा। ये वाला क्या रहेगा? y बराबर x-1। अब इमेज ली यार, ये fx तो f(1), ये कितना होगा? y बराबर -x-1। भाई बच्चों क्लियर है? और ये कहाँ तक जाएगा भाई? ये कहाँ तक जाएगा बोलो? ये जाएगा -2 से, -2 जिस बच्चे ने पूछा था उसको क्लियर है क्या? जिसको क्लियर है। अब इसके बाद तुम्हें बनाना था y बराबर मॉड एफ एक्स। तो बेटा मॉड एफ एक्स का ग्राफ बताओ कैसे बनता है? मॉड एफ एक्स के ग्राफ में क्या करते हैं कि जो पोर्शन नीचे होता है उस पोर्शन को क्या कर लेते हैं? अप कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। तो भाई ये वाला हो जाएगा y बराबर 1। ये वाला नीचे था तो ये वाला ऊपर आ गया, और फिर ये वाला ऐसे चला गया। देख लो क्या सर, ये इक्वेशन बनेगी y बराबर 1। अब जब ये ऊपर जाएगा तो भाई ऊपर गया है, साइन चेंज हुआ तो ये बन जाएगा 1 - x। अपने फंडे बढ़िया रखो। अगर x-1 यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब -(x+1) ऊपर पॉजिटिव होगा। समझ जाते हो कि नहीं? ये वाले में कोई चेंज नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। क्या होगा? y बराबर, ये होगा y बराबर x-1। केवल जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ऊपर गया है, ये वाला पोर्शन ऊपर चला गया। भाई बच्चों क्लियर है बात? ये वाला पोर्शन ऊपर है ना। और ये वाला पॉइंट कौन सा है भाई? ये वाला पॉइंट है 1, क्योंकि ये लाइन कौन सी थी? y बराबर x-1 लाइन थी। भाई देख लो, सबको सब कुछ क्लियर हो तो फिर आगे बढ़े। ये -2, ये 2, ये 1। भाई देख लें, अगर यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो बोलो भाई। क्लियर है बच्चे? ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये x एक्सिस। भाई क्लियर? आवाज आ रही है? प्लीज बोलो। यस सर। जिस बच्चे ने पूछा तो वो तो बोले भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस सर। अच्छा हिमांशु ने पूछा है क्या? यस सर। कोई बात नहीं है, बताओ तुम्हें दोनों ग्राफ को बेटा ऐड करना। अरे ऐड करना जैसे कक्षा 5 में ऐड करते थे, जैसे कक्षा 5 में ऐड करते थे। बताओ -2 से 0 यहाँ कौन सा ग्राफ है बोलो? कौन सा ग्राफ है तुम ही बताओ? -x-1। और यहाँ -2 से 0 कौन सा ग्राफ है तुम ही बताओ? 1। तो बताओ दोनों को जब ऐड करेंगे, तो बोलो 1 मिनट शिफ्ट करते हैं। क्या लिखने, जो तुम बोलोगे लिख दो।
अरे सिर्फ के माइनस लेकिन एक्स ग्राफ से ऐड कर देख दो, सकते हैं। ऐड कर दो, ऐड किया तो भाई ऐड करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा भाई, यस या नो, यस सर। है ना। अब बताओ 0 से 1 ये वाला कौन सा ग्राफ, ऊपर वाला कौन सा ग्राफ है 0 से 1, x माइनस 1, और ये वाला कौन सा ग्राफ है बोलो, 1 माइनस तो ऐड करोगे तो कितना Zero. आएगा बोलो, 0 आएगा भाई, यस। अब 1 के बाद कौन सा ग्राफ है, ऊपर देखो x माइनस 1, नीचे x माइनस 1, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 2 टाइम्स। भाई समझ में बात आई कि नहीं बच्चे, Yes, sir. Yes. है ना। अब कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं कि सर ये 0 0 पे बेटा दोनों ही 0, तो कहीं भी इक्वलिटी लगा दो बिल्कुल सही रहेगा, ये 0 से 1। भाई किसी को डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, तभी मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कर पाऊंगा। बाकी सवाल बहुत आसान था, उतना भी नहीं सर। इसमें मतलब जेई में क्या आता है, जेई में बेटा तुमसे क्या जीएक्स के ग्राफ बनाओ, तो जीएक्स के ग्राफ कैसे बनाओगे, जीएस के ग्राफ कैसे बनाओगे, आपने बोला डिफरेंशियबिलिटी इसमें होती, जीएस के ग्राफ ऐसे बनाएंगे ना, ये माइनस एक्स होगा और क्या बनेगा 0 बनेगा, और क्या बनेगा, और ये बनेगा, इसे कुछ बनेगा, यस सर। है ना। तो देखो ये 2 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये होगा -2, ये y बराबर -x। भाई समझे कि नहीं समझे, भाई समझ के बाद, सर Yes, sir. हाँ सर आपने जीएक्स कैसे लिखा है एक बार और बता दीजिए। बेटा देखो -2 gx इन दोनों का जोड़ था, इस वाले ग्राफ का और इस वाले ग्राफ का एडिशन था। देखो gx कर वही तो लिखा है, तो पैकेज में क्या लिखा है, gx दोनों का एडिशन है। तो -2 से 0 जो ये वाला ग्राफ है, ये है y बराबर -x -1, ये वाला ग्राफ है y बराबर 1, दोनों को जोड़ दो तो बेटा +1 -1 ऐड होके -x बचेगा। 0 से 1 में ये वाला ग्राफ है x -1, ये वाला ग्राफ है 1 - x, ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 लिख दिया। 1 के बाद ये है x -1, 1 के बाद ये है x -1, ऐड करोगे तो 2 टाइम्स x -1 आ जाएगा। बेटा अब आया, यस सर। बेटा अब आया, अभी भी आवाज में वो बात नहीं है, आ गया है नहीं। यस सर आ गया। तो अब 115 और कह रहे थे, 100 कौन सा 107, अबे 107 तो दिया था हमने, एग्जाम में भी दिया था यार। तुम लोग सवाल तुम लोग क्लासे वहां से छोड़ देते हो यार, उसके बाद फिर तुम लोग रोना। 107 तो हमने दिया था पहले ही तुम्हें, बल्कि हमने दे दिया था, याद करो। आदित्य शुक्ला दिया था कि नहीं, सर आपने याद करो कांस्टेंट बेटा। Yes. की थी सर, क्या बेटा, आपने ये एक्सरसाइज करने को दी थी सर, मैं समझा नहीं बेटा, क्या आपने बोले तुम होमवर्क निकल दिया था सर। यार, इसकी आवाज नहीं आ रही है भाई, क्या कह रहा है ये, वंस बोलो अगर तुम्हें सुनाई पड़ा। वो पूछ रहा है कि आपने ये क्वेश्चन दिया था कि नहीं। ये क्वेश्चन दिया था, बट इसको हम फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन मानते नहीं, इसको हम एनटीएनसी का सवाल मानते हैं, एनटीएससी का। इसको मैं फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं मानता हूँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बड़ा ही अनबायस्ड ऑनेस्ट टाइप का आदमी, कहाँ से तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन का सवाल लग रहा है, कैसे सर, fx तुम्हें दिया है और f ऑफ 1 - x तुम नहीं निकाल पाओगे। अरे यार कक्षा 10 वाला बच्चा सवाल कर लेगा, क्या होगा बताओ, 4 की पावर 1 - x होगा, तभी तो मैंने एडवांस वाले में डाला। तो ये होगा, बताओ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें बताओ जी कौन सी चीज लिख दी जो नए बच्चे को भी ना समझ में आया, समझ में भैया आया कि नहीं आया, यस सर। यस सर। है ना। अब बस इसको सिमिलर बनाने के लिए दोनों ऊपर भी नीचे 4 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 4 की पावर x। थोड़ा देखने में अच्छा लगे, हमने कोई चमत्कार थोड़ी ना किया है। ये कहाँ से तुम्हें दिख रहा है, आप दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलो, ये आएगा fx, ये आएगा f ऑफ 1 - x। ये सवाल आईआईटी एडवांस में इसी साल आया, इसी साल, यू कैन चेक आफ्टर माइक, इसी साल आप मेरे क्लास। बट बेटा ये सवाल तो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब, भाई ये सवाल क्यों किसने बताना, आप ही बताओ, हमने कौन सी ऐसी चीज लिख दी जो सर नहीं आपकी जरूरत है, इसे पढ़नी थी। तो ये वाली चीज लिखोगे तो चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 2 + 4 की पावर x। कैसे सर, अरे भाई 2 कॉमन था तो 2 को काट दिया यार, काट दिया या नहीं, तो एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना आ जाएगा 4 की पावर x + 2 डिवाइडेड बाई 4 की पावर x + 2। बोलो यस है कि नो, ये 1 आ रहा होगा भाई, यस या नो। Yes, sir. यस। देख लो इसमें एक भी स्टेप ऐसा लिखा हो जिसमें तुम्हें लगाओ। बेटा बच्चों समझ में आया, नए बच्चों क्लियर है, रोहिता क्लियर है बात, हाँ सर हो गया था। हाँ हो भी गया था। देखो
तो ये कह रहा अगर x और 1 माइनस एक्स को जोड़ोगे f के साथ तो बेटा क्या आएगा, स्क्वायर को जोड़ोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। ये सवाल दिया था मैंने। अब ये था f ऑफ 1/97। इवन मैंने एडवांस वाले पेपर में इसीलिए 2 क्लास लगा कर डिस्कशन कराया मैंने पूरा डिटेल्ड, कोई भी सवाल छोड़ा नहीं था। वहां भी वो वाला सवाल थोड़ा ज्यादा अच्छा था क्योंकि इसमें उसमें ऑड नंबर वाले बीच टर्म में थे बच और रहा बीच था का एक टर्म बच रहा था, तो वो सवाल ज्यादा अच्छा था। अब इसमें इवन थोड़ा है। बच गया। अब देखो इसमें बेटा क्या हो रहा है कि अगर ये वाली चीज x है तो ये वाली चीज 1 माइनस एक्स नहीं है। देखो इन दोनों को जोड़ो तो एक नहीं आ रहा है, इसको ये नहीं लिख सकते 1 माइनस 1/97। देख लो इसके पहले वाला जो टर्म होगा वो होगा 95/97। हर्षित यस है नो? यस सर। तो बेटा ये और ये बेटा जिन बच्चों को डाउट नहीं भेज पाया वो थोड़ा प्लीज एक दिन बस पेशेंस रखें। बस काम निपट ही गया मेरा, पेपर वर्क आज स्टार्ट या कल रात तक हो जाएगा, काफी बिजी। तो भाई कितने पेयर बन जाएंगे, टोटल टर्म कितने लिखे हैं बोलो? 48। 48 पेयर्स लिखे हुए। और एक पेयर का सम किसका, इतना सम बताओ, खुद ही कह रहा भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो एक आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक आएगा। तो भाई ये आंसर क्या लिख दूं भाई, बोलो ये आंसर क्या लिख दूं? 48। 48। बेटा जितना मैं बता रहा हूँ पूरा मन से करते जाओ, टारगेट रखो अपना एडवांस का, सब बढ़िया से सब लोग करके आओगे। ये सवाल एज इट इज आया था, कोई चेंज नहीं। आप 2020 का पेपर 1 या पेपर 2 देखो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो जल्दी से। एक मिनट, वंस एडवांस ही एडवांस। ये बता और आगे बढ़ो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, और किसी को पूछना हो पूछ लो। चलो इन एडवांस का जो दिया था उस पे आ जाओ, एडवांस का जो दिया था उस पे आ जाओ। एडवांस का दिया था क्या, कहाँ से कहाँ तक दिया था? जल्दी बोलो। 78 to 85। हाँ जल्दी बोलो। 78 to 85 बोलो खटाखट। 78। ये बेटा हाँ इसका ट्रिक सीख लो, इसका ट्रिक सीख लो, ये बड़ा मजा आता था करने में। मतलब इसमें अगर आप जरा सा अपना IQ लगाओ तो बहुत ही, भाई 15 मिनट छोड़ देना मुझे फंक्शनल इक्वेशन की कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने, और ये सवाल कर लेना, मैं बता रहा हूँ। दिख रहा है सवाल ऊपर वाला? यस सर। कर लेना। हम ये नहीं, अपना ज्यादा से ज्यादा आप लोग करो, मैं तो ज्यादा करा यार। शिशिर आज फेवरेट स्टूडेंट सुबह भाई, शिशिर कहाँ है? हाँ सर। भाई प्यारा बच्चा है, निकालेगा ये IT, देखना। ये है, अब देखो सर ये सवाल हमने, ये हुआ क्या शिशिर? हुआ क्या बेटा? नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल आसान सवाल है, इसको बिल्कुल फंडामेंटली समझो। थोड़ा सा टाइम लेके इसको समझा रहा हूँ जिससे आगे कभी गलती ना करो। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं इस तरह का, फिर कभी सवाल गलत नहीं करोगे। जैसे ये लिखा है, चलो सर नहीं आता इतना तो बेटा देखो इसमें जरूरत तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने वाली है। कि जैसे fx है, ये fx है, वंस हुआ था क्या आपसे? नो सर। कोई बात नहीं अभी हो जाएगा, तुम ही लोग बताओगे बेटा इसको, हम नहीं बताएंगे। तो जिन नए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है वो ये बात समझ ले। अब इसके लिए बिना ग्राफ के बिल्कुल मतलब बहुत ही सर कॉम्प्लिकेटेड इसमें वही पड़ेगा। हमने देखा था कि 3 जगह वैल्यू 0 ले रहा था और ये उसके एक बाद एक फिर एक solve मिनट एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट। इसमें बेटा ग्राफ से करोगे तो ही बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब बताओ ये f' की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कहाँ 0 है? पिछले 1 महीने से रोना रो रहे हैं, बताओ कहाँ -1 और पॉजिटिव? 1 पे 0 आएगी और हाँ -1 से पहले और 1 के बाद पॉजिटिव होगी, बीच में नेगेटिव ये होगी। बच्चों, ये नमन ये बात समझ में आती है क्या कि ये पॉजिटिव कहाँ होगी? बोलो बेटा, बेबी कर लगाते हैं तो x लेस देन -1 में या x मोर देन 1 में, ये बात समझ में आती है। यस सर। नेगेटिव कहाँ होगी ये समझ में आता है, नेगेटिव होगी माइनस। अब इसके बिना काम नहीं चलेगा। और पक्का 0 तो बेटा पता ही 0 हो जाएगी प्लस और -1 पे, यहाँ मैक्स में एग्जिस्ट करेगा। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। यस। इतनी बात देखने के बाद ये बस देख लिया करो कि जहाँ पे ये बेचारे आ रहे ताकतवर 0.1 और -1, यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी है? मैं स्टेप भी बता रहा हूँ। 1 पे बताओ वैल्यू कितनी है? -1 चलो Yes. -1 पे बताओ वैल्यू कितनी है? 3 और 0 पे देख ली जाती है। तुमने हमें 0 पे बताया है 1 कि है। सर -1 पे तुमने हमें इसकी वैल्यू कितनी बताई है?
-1 पे वैल्यू 3 इसकी तुमने हमें 3 बताई है। 1 पे वैल्यू तुमने हमें इसकी कितनी बताई है? 1 पे बताई। -1 और तुम्हें एक बात पता है बच्चों क्या, कि सर ये बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा? बोलो, ऐसे बढ़ेगा कि नहीं? ये लगातार बढ़ेगा, ये ऐसे 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 ऐसे। देखो मैंने कहाँ इसको घटाया, कहाँ इसको घटाया मैंने? -1 से 1 में। सर ये आप वैल्यू निकालने को इसलिए कहते हैं जिससे ये पता चल जाए ग्राफ एक्स एक्सिस की कहाँ पे ऊपर है कहाँ पे नीचे है। भाई समझ में आया? -1 पे जो वैल्यू है ये कितनी है? ये 3। बल्कि कुछ बच्चे बड़ा अच्छा ग्राफ बनाते हैं, नए वालों की बात कर रहा हूँ मैं। 1 पे अनिकेत भी सही ग्राफ। 1 पे बताओ वैल्यू कितनी है? 1 पे वैल्यू कितनी है? -1 इसकी जरूरत भाई, इसके बाद सवाल तुरंत खत्म हो जाएगा। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। 1 पे वैल्यू 1 पे वैल्यू -1 है सुमित, तुम्हारी आवाज थी। 1 रखोगे तो -1 आएगा ना। और ये बताया कि अगर एक्स क्यूब हो तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाता है, माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ जाता है? इन्फिनिटी। है ना। एक बात है बेटा, तुम्हें एक चीज हम और सिखा दें यहाँ पे, इस सवाल में जरूरत पड़े ना पड़े आगे भी मतलब बता दे कि जैसे जैसे तुम्हारी वाली बात सुमित आ गई, इससे बल्कि तुम्हारा वाला क्वेश्चन भी कवर हो गया। क्या सर तुम्हारी बात समझ? जैसे ये -1 पे वैल्यू पॉजिटिव है सुमित, -1 पे वैल्यू पॉजिटिव है। हाँ सर। -2 पे वैल्यू बताओ, -2 पे वैल्यू बताओ जल्दी से बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव। तुम्हें एक अच्छी चीज बता दे, -2 पे वैल्यू बताओ। नेगेटिव है। मतलब ये जो इसका रियल रूट है ये -2 और -1 के बीच में है। समझे? जीरो पे वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है। और 1 पे वैल्यू कितनी है? नेगेटिव। मतलब इसका जो दूसरा रूट है, इसका जो दूसरा रूट है वो 0 से 1 है। बताओ 2 पे वैल्यू कितनी है? सुयश समझ रहे हो? सुयश बात पे ही बेटा, सिविल लाइंस प्रशांत है। बताओ 2 पे वैल्यू 2 पे वैल्यू कितनी? 2 पे इसकी बड़ी हाई पॉजिटिव वैल्यू चली गई, इसकी वैल्यू चली गई 2,9। सर इससे आपने हमें सिखाया क्या? एक और भी। अरे भाई 3 होगा वो। 2 पे 3 है। अब भाई तुम्ही ने बोला था 9, अब तुम 3 करवा रहे हो। 2,3 बेटा आप लोगों के नोट्स लास्ट ईयर से बढ़िया बन रहा है। तो बेटा ये पता चल गया है कि इसका एक रूट जो अल्फा है वो किसके बीच में है? बोलो किसके बीच में है? -2 से -1। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बीएससी लेवल पे जाके फिर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं, उसका एक मेथड होता है सिम्पसन मेथड। इसका जो रूट है बीटा, ये किसके किसके बीच में से समझे? बीटा किसके किसके बीच में? बीटा है 0 से 1 0 से 1 के बीच में। और बेटा जो गामा वाला रूट है ये है प्रशांत 1 से 2 के बीच में। और इसके तीनों रूट रियल हैं। 3 रूट्स, ऑल रियल रूट, 3 रियल रूट। समझे कि नहीं? रियल एंड, ये भी लिख लो, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई बच्चों? यस बेटा कहीं मान, हाँ बेटा बताओ 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 जल्दी रूट बोलो। वाला पॉइंट बता दीजिए। रूट वाला पॉइंट बेटा हमने ये देखा कि -2 पे भाई, -1 पे तो पता था पॉजिटिव, एक गेस मारा -2 पे वैल्यू कितनी आ रही, -2 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही। सर अगर यहाँ भी पॉजिटिव आ रही होती तो -3 देख लेते, -4 देख लेते। तो -2 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, 1 भी, तो ये रूट जो है -2 से -1 के बीच में है। ये वैल्यू एक्स की -2 से -1 के बीच में है कि नहीं? यस सर। 0 पे वैल्यू 1 पे वैल्यू नेगेटिव है तो दूसरा वाला रूट 0 से 1 के बीच में है। 1 पे वैल्यू नेगेटिव है, 2 पे पॉजिटिव है। तो भाई समझे? यस सर। मान लो इसका ग्राफ ऐसे बनता तो इसके कितने रूट होते? 1। समझ रहे हो कि नहीं? एक होता 1 बेटा, एक रूट होता 1। सर ये बात यहाँ बताने क्या, देखो बेटा यहाँ पे भी जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो रहा था, मैक्सिमा था, वहां पे भी फंक्शन पॉजिटिव ले रहा था। और जहाँ मिनिमा था वहां पे भी फंक्शन वैल्यू क्या ले रहा था? पॉजिटिव। बट इस केस में जानते हो क्या हो गया? इसने मैक्सिमा पे ली पॉजिटिव और मिनिमा पे ले ली नेगेटिव। तो 3 रियल रूट बन गए। समझ गए कि नहीं? समझ गए? अब बात समझना, बस खेल खत्म है सवाल का। अब तुम्हें निकालना है f ऑफ fx बराबर 0। ये निकालना है f ऑफ fx बराबर 0। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि f ऑफ t बराबर 0। सुनना मेरी बात से, मुझे लगता है सबको समझ में आएगा। और आपने सर t किसको ले लिया? तो हमने t किसको ले लिया? t ले लिया हमने हिमांशु fx को। यस संभवी? यस
यस तो हमें पता बेटा, इसको एफ एक्स का ग्राफ कहो, इसको एफ टी का ग्राफ, हम कहते हैं एफ टी ग्राफ बताओ, तो भैया यही एफ टी का ग्राफ है भाई। तो बताओ एफ टी बराबर 0 कब होता है, एफ टी बराबर 0 कब होगा, जब टी किसके बराबर हो जाएगा, बोलो, रूट टी के अल्फा बराबर। के रूट बराबर के हो बराबर। जाएगा, टी बीटा के बराबर या टी गामा के बराबर। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। नमन ये सर। बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये क्लियर है? तो भाई टी किसको माना था, बोलो, टी माना था एफ एक्स को। मतलब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, अल्फा हो जाए, बीटा गामा या एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, बोलो, बीटा। बीटा हो जाए, या एफ एक्स की वैल्यू बोलो क्या हो जाए, गामा गामा। डरो बिल्कुल मत, तुम्हारे सामने आंसर लिखा हुआ है। यू हैव एफ एक्स ग्राफ, यू हैव टू ड्रॉ नाउ वाई बराबर एफ एक्स। सुन लेना पहले, वाई बराबर एफ एक्स एंड वाई बराबर अल्फा। ओके, वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर बीटा। ओके, सुन लेना पहले, वैसे ही सेट, वाई बराबर एफ एक्स, वाई बराबर गामा। ठीक है सर, y बराबर एफ एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब y बराबर अल्फा, और अल्फा कहाँ से कहाँ के बीच में, तुम्हें पता है अल्फा कहाँ से कहाँ के बीच में, बोलो, -2 से -1 से -1। तो मुझे बताओ y बराबर अल्फा, तो बेटा एक लाइन होगी, अल्फा कोई नंबर है -2 से -1। तो बताओ क्या वो लाइन ऐसे होगी क्या भाई, ये लाइन ऐसे होगी क्या, ऐसे? यस सर बच्चों बताओ ये लाइन कैसे बनाओगे, ये लाइन कैसे बनाओगे? सर ऐसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे। कितनी जगह काटा, ये नहीं, ये माइनस, कितनी जगह काटा, बोलो, एक जगह काटा। फिर से रिपीट कर दूंगा, y बराबर बीटा वाली लाइन कहाँ बनाओगे, बीटा बताओ कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। 0 से 1। तो एक लाइन बना देना 0 से 1 के बीच में। तो जब तुम 0 से 1 के बीच में लाइन बनाओगे तो ऐसी आएगी। ये बताओ कितनी जगह काटा, 1 2 और 3। अब एक लाइन बनानी y बराबर गामा, गामा किस किस के बीच में बताओ बेटा, तुम ही लोगों ने बताया गामा किस किस के बीच में। ये वाली जो चीज है, सिर्फ समझ में आया क्या, गामा है 1 से 2 के बीच में। तो बेटा 1 तो यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ कहीं पर होगा। तो 1 से 2 के बीच में लाइन बना देना। तो ये कितनी जगह काटा, बोलो, 1 2 और 3। भाई समझ जो बच्चों बात आई क्या? ये यस बिल्कुल यस सर। टिपिकल एडवांस लेवल का सवाल था, समझ में बात आई क्या? ये अब आ रहे हो सबके, विरल वाजपेयी अब आ रहे हो भाई, समझ में सबको आ गया? तो इसके करेस्पॉन्डिंग कितने सोल्यूशन आए, 1। इसके करेस्पॉन्डिंग किसके आए, 3। इसके करेस्पॉन्डिंग कितने आए, 3। टोटल कितने बन गए, बोलो, टोटल बने 7। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, 78 के आगे बढ़ो, 78 के आगे बढ़ो बच्चों, जल्दी बोलो, नहीं बोलो। सर 79 78 79 79 वाले सवाल में देखो, बड़ी अच्छी एक ट्रिक बताता हूँ, कभी इस तरह का सवाल गलत नहीं करके आओगे। जैसे लिखा हो साइन इनवर्स, और क्या लिखा हो भाई, तो आपने जैसे भी किया ये वाली ट्रिक भी सीख लें, x² + 5/9। भाई तान्या क्लियर है क्या, कॉस इनवर्स? नहीं तान्या बोलती नहीं, क्या बात है, x² - 4/9। मैं ऐसे ही पहले भी करता था भाई, ये समझ रहे हो क्या? ये सवाल ऐसे ही तो दिया संभवी यस है ना। अब देखो इसकी, देखो तुम्हें एक ट्रिक सिखाते हैं, क्या है सर ट्रिक, बताई दो मैं बेटा। इन दोनों में से ये लिखा है ना और ये लिखा है, किसी एक को जैसे बराबर कर लो। क्या मतलब सर, कुछ नहीं समझ आया? ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, x² 1 - 4/9। सुनना पहले, किसी भी एक को, जो उसको भी कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे, उल्टी सीधी तरह से थे, मुझे बेस्ट लगता। समझ में आया भाई क्या किया मैंने? ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई, ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसे लिख लिया है ना। अब भाई ये कि हमने तुम्हें पढ़ाया है कि बॉक्स ऑफ n + x क्या होता है, ये वो वाला लगा ब्रैकेट, कोई नॉर्मल ब्रैकेट, इसको क्या लिखने, 1 प्लस, बोलो क्या लिखने, 1 + x² - 4/9 ऐसे लिखने। देख लो भाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। संभवी यस है या नो? यस
और हमें पता है कि भाई ये क्वांटिटी कॉस इनवर्स के अंदर जो लिखी इंटीजर है, कॉस इनवर्स किन किन इंटीजर्स के लिए डिफाइन होता है मुझे बताओ। या तो -1 के लिए होता है, या 0 के लिए होता है, या 1 के लिए होता है, आप ही बताओ। ये क्वांटिटी इंटीजर है कि नहीं? ये क्वांटिटी इंटीजर है? बोलो भाई, ये क्वांटिटी इंटीजर है या नहीं? यस सर। तो कॉस इनवर्स किसके लिए डिफाइन होता है? कॉस इनवर्स डिफाइन होता है केवल 3 इंटीजर के लिए, या तो -1 के लिए, या 0 के लिए, 1 के लिए। बच्चों यस है या नो? Yes, sir. अब अगर तुमने -1 डाल दिया तो बोलो ये क्या बन जाएगा? ये बोलो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। अगर तुमने 0 डाल दिया तो बोलो ये क्या बन जाएगा? सॉरी, -1 डाल दिया तो बन जाएगा साइन इनवर्स 0। और अगर तुमने 0 डाल दिया तो बोलो क्या बन जाएगा? और बेटा अगर तुमने 1 डाल दिया तो सब गड़बड़ हो गया, नहीं डाल सकते। क्यों? क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स 2 मतलब कौन सी वैल्यू डाल सकते हो? कौन सी वैल्यू डाल सकते हो? ये वाली और ये वाली। मतलब सर अच्छे से बताओ, बॉक्स ऑफ x² -4/9 कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए इस सवाल के हिसाब से, जिससे दोनों डिफाइन हो जाए? जिससे दोनों डिफाइन हो जाए, या तो -1 ले ले या 0 ले ले भाई। यस या नो? यस सर। है ना बच्चे, समझे? अब इस केस में बताओ f क्या बनेगा? इस केस में बताओ f क्या बनेगा? साइन इनवर्स के अंदर क्या बनेगा? बोलो, साइन इनवर्स के अंदर 0 0 और कॉस इनवर्स के अंदर -1 0। हाँ सॉरी, कॉस इनवर्स के अंदर बोलो -1। समझ में आया? साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0 होता है। 0 कॉस इनवर्स -1 कितना पाई। होता है? पाई। पाई होता है। पाई। तो कितना आया? पाई पाई। आया। इस वाले केस में बोलो f बराबर क्या बनेगा? साइन साइन। इनवर्स 1 जब तुम 0 डालोगे तो आए। वेरी गुड सुमित, सही कर रहा काम। साइन इनवर्स 1 और अंदर वो वाला क्या बनेगा? वो बनेगा कॉस इनवर्स 0 भाई। यस, साइन Yes. इनवर्स 1 भी π/2 होता है, कॉस पाई इनवर्स बाई 0 भी पाई बाई π/2 होता है। तो टोटल कितना बन गया? पाई। इसकी पाई। रेंज में केवल एक एलिमेंट है, दैट एलिमेंट इज पाई। पाई। भाई क्लियर है बात बच्चों? कॉस तो बात क्लियर है। ये एलिमेंट कौन सा है? पाई। समझ गए? और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। सब नहीं आते तो सब बताऊंगा, बट लेट मी नो कि क्या क्या मतलब करना है। 84 ये 79 भाई बोलो जल्दी से। 84 80। 84 80 भी बता दीजिए। 80 भी बता दे बेटा। 80 वाले में तो बिल्कुल 80 वाला तो 80 वाला हुआ। 80 वाले में तो ऐसे तुम्हें एक ट्रिक बताए दे रहे हैं। 80 वाले में तो तुम्हें एक ट्रिक हम बताए दे रहे हैं। इसे लिखा y बराबर क्या लिखा है? बॉक्स ऑफ साइन एक्स है, यही तो है। बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स ऑफ कॉस एक्स। सुनना मेरी बात। और ये कितना है? बॉक्स ऑफ, बोलो, साइन एक्स प्लस। बेटा इस सब के सब किससे पीरियोडिक होते हैं? 2 पाई से होते हैं कि नहीं? इसके ग्राफ बनवाए कि नहीं भाई? इसके ग्राफ बनवाए? बॉक्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ बनवाया भाई। बॉक्स ऑफ साइन एक्स के ग्राफ कैसे Yes, जाएगा? sir. बोलो। 0 से पाई ऐसे रहेगा क्या? 0 से पाई ऐसे रहेगा। यस या नो? 0 से पाई/2 पाई, पे क्रॉस लगेगा। ये 0 से पाई, ये ऐसे, ये ऐसे। π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो 1। पाई से 2 पाई थ्रू आउट ग्राफ कैसा रहेगा भाई? गलत बता दिया। -1 पाई से 2 पाई तो ग्राफ कैसा रहेगा भाई? बोलो। पाई से 2 पाई ग्राफ रहेगा -1। ये रहेगा 2 पाई। यहाँ पे एरो लगा देना, यहाँ पे एरो लगा देना। उसके बाद यही ग्राफ रिपीट होगा। बेटा होगा कि नहीं? यही ग्राफ रिपीट होगा कि? तो ये बताओ कौन सी। ये ऐसे नहीं करना, मैं इसका तुम्हें लीटर बताया दे रहा हूँ। ये y एक्सिस है, ये वैल्यू है 1। अब अगर बॉक्स ऑफ cos x बनाओगे, बॉक्स ऑफ cos x बनाओगे तो बताओ कैसे जाएगा? 0 से π/, 0 पे वैल्यू कितनी लेगा? 0 पे वैल्यू कितनी लेगा? 1। और बेटा उसके बाद π/2 तक बताओ क्या वैल्यू लेगा? 0। और बताओ π/2 से 3π/2 इस बेचारे के क्या हाल होने वाले हैं? -1 π/2 पे भी 0 होगा, 3π/2 पे 0। इसके बीच में वैल्यू नेगेटिव है तो बोलो क्या होने वाला है? बोलो ये क्या? ये होने वाला है y बराबर -1। समझे कि नहीं? फिर
बस 2 पाई पे वैल्यू इसकी 1 होगी, बाकी सब जगह क्या होगी वैल्यू, बाकी सब जगह वैल्यू क्या होगी बोलो, बाकी सब जगह वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे लगा देना क्रॉस। भाई समझे क्या बच्चे, समझे क्या? Yes. समझे क्या? तो बस ये वाला 0 से π/2 तक में 0 है, ये वाला भी 0 है, तो 0 अचीव कर लेगा। π/2 से पाई ये वाला 0 है, ये वाला -1 है। अब अगर सर ये बनाना हो तो बेटा ये भी बना सकते हो, ऐसे करना मत, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 टाइम, ट्रिक मैंने सिखाई बेटा, √2 टाइम्स बोलो x प्लस याद है या नहीं, ये वाली बात याद है नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? इसका ग्राफ बिल्कुल साइन वाला, भाई साइन की तरह इसका ग्राफ बनेगा या नहीं बनेगा, साइन की तरह ग्राफ बनेगा। केवल क्या होगा, केवल क्या होगा, ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा, भाई ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा ना। ये वाला पॉइंट अब क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ऐसे नहीं करना, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो, -π/4 हो जाएगा। और इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होगी बोलो, सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होगी, और सबसे कम वैल्यू कितनी होगी बोलो, सबसे कम वैल्यू -√2. -√2 है ना। तो ऐसे नहीं, अब इसमें क्या करो, ये भी भाई यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, जिससे लिखा है sin x प्लस cos x, ये हमें पता भी है किससे छोटा होता है बोलो, √2 से छोटा होता है, किससे बड़ा होता है बोलो, -√2 अगर हम तुमसे बोल दे कि भाई एक वैल्यू बताओ जहाँ पे ये √2 ले रहा है, तो एक वैल्यू बता सकते हो ना, x बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जब भी आएगा तो ये लेगा, ये सही है ना। ये वाला बताओ कब लेगा, ये वाला कब लेगा, जब दोनों थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब कितना हो जाएगा बोलो, y/4। समझ रहे हो नहीं भाई, समझ रहे हैं नहीं? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो इसे मत करो, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है, देखो तुम्हें तो बताएं, जैसे ये है ना fx बराबर जैसे हम तुमसे बोले इसकी क्रिटिकल पॉइंट मॉड ऑफ sin x के कौन वाले हैं, अरे इंटीजर ही तो देखने, 0 है, π/2 है, पाई, दैट्स इट भाई, यही तो है 3 पाई, समझे या नहीं समझ रहे हो? इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन से हैं, 0 है, π/2 है, 3 π/2 वगैरह वगैरह। इसका सर क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू लेता है π/4 पे लेता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लेता है। जैसे ये फंक्शन तुम्हें दिया हो बॉक्स ऑफ sin x, सुनना मेरी बात अभी समझ आएगा, बॉक्स ऑफ sin x प्लस बॉक्स ऑफ cos x, और बोलो भाई बॉक्स ऑफ, और बोलो बॉक्स ऑफ sin x प्लस cos x है भाई, यस या नो, बताना, बताओ f ऑफ 0 पे वैल्यू जल्दी बोले, कौन बताएगा, f ऑफ 0 पे वैल्यू 2 होगी, नहीं दिमाग काम कर रहा है, नहीं दिमाग काम कर रहा है, f ऑफ π/4, सर आपने π/4 क्यों चुना, क्योंकि बेटा वो वाला ये सबसे ज्यादा वैल्यू लेगा, sin x प्लस cos x, ऐसे ही सब देख रहा है, बोलो ये वाले पहले वाले दोनों कितने होंगे, ये वैल्यू 1 होगी, अरे बोलो बहुत आसान है बेटा, सब बच्चे बता सकते हैं, समझ रहे हो या नहीं, ये समझ में आया या नहीं आया? Yes. समझ में आ रहा है ना। अब f ऑफ π/2, बोले f ऑफ π/2, क्रिटिकल पॉइंट पे देखते चले जाओ, बस f ऑफ π/2 पे वैल्यू बताओ कितनी होगी, 2 होगी। अरे भाई ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये भी 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस या नो, है ना। अब 3π/4, 3π/4 में बताओ क्या होने वाला है, बोलो क्या होने वाला है, बॉक्स sin x कितना बनेगा, अरे भाई 1/√2 कितना बनेगा, 0, ये कितना बनेगा बोलो -1, और ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 0, ये 0 बनेगा, ये 0 क्यों बनेगा, क्योंकि भाई ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, दिमाग काम कर रहा है। अब इसके बाद भाई 0 से चले π/4, π/4 से π/2, π/4, π/2 के बाद 3π/4, इसके बाद f ऑफ पाई तक पहुंच के बताओ पाई पे वैल्यू बताओ, ये साइन वाला 0, कॉस वाला -1, ये वाला भी -1, बोलो वैल्यू कितनी आई, बोलो वैल्यू कितनी आई, -2। अगला पढ़ाओ पाई के बाद कौन सा होने वाला है, π/4, जल्दी से वैल्यू बताओ, जल्दी से वैल्यू बताओ, जल्दी से वैल्यू बताओ, जल्दी से वैल्यू बताओ भाई, ये भी -1/√2 लेगा, ये भी -1/√2 लेगा, ये -3 या -4 भाई, ये भी -1/√2 लेगा, और ये लेगा -√2 भाई, ये वैल्यू कितनी होगी,
भाई ये वैल्यू होगी -1 होगी शेषर, यस सर। ये होगी -1 और ये कितना आएगा बॉक्स ऑफ -√2 -√2 आएगा ना, -√2 आएगा। है ना? तो ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो, -4 आ जाएगी क्या? यस सर। भाई समझे कि नहीं? आप कौन कौन से पॉइंट पे देख रहे हो? ये तुम्हारा क्वाड्रेंट सिस्टम है, किन किन पॉइंट्स पे देख रहे हो बोलो, जो जो पॉइंट्स क्रिटिकल थे कौन कौन से? 0 और 5/4 और 5/2 और 3/4 3/4 और 5 5 5 और 3/4 5/4 है ना? ये बेटा 3/2 सेम ही रहेगा 3π/2 और ये 7/2 है ना? तो ऐसे ही दिख रहा बेटा 3π/2 बताओ जल्दी से। वैसे ग्राफ से तो दिख ही रहा, चेक विद द ग्राफ M1, ये तो एलिटर बताया 3, इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। 3π/2 पे बोलो, 3π/2 पे बोलो तो वही आएगा, रिपीट करेगा। 3π/2 पे साइन कितना होगा -1, कॉस कितना होगा 0, वैल्यू वही -2 आई जो आ चुकी है, वही वैल्यू आई, अब नहीं रिपीट करेगा। अब 7π/4 पे 7π/4 पे बोलो क्या होगा, 7π/4 बोलो क्या भाई, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये तो 0 ही देगा। नहीं दिमाग काम कर रहा है, बताओ क्या होगा? बॉक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा -1, बॉक्स ऑफ कॉस एक्स कितना होगा 0। अब नहीं करना, इसकी नो नीड है भाई, मैं कहता रहा हूँ वो हो चुकी जितनी वाली, इनकी नो नीड है, सब आ चुकी है। और बेटा 2π पे वैसे ही आएगा, 2π पे वैसे ही आएगा जैसा क्या आएगा 2π पे वही आएगा भाई, समझे? 2π पे वही आएगा जो 0 पे आया था। 2π पे वैल्यू कितनी आई? 2 तो भाई कितने डिफरेंट, ये 2 ले रहा है, 1 ले रहा है, -1 ले रहा है, -2 ले रहा है, माइनस, बेटा क्या आंसर दिया? क्या आंसर दिया बोलो भाई जल्दी, बच्चों समझे कि नहीं? भाई क्या आंसर दिया निकिता को, जल्दी 5 बोलो। 5 हाँ 5 समझ, 5 ही आया अपना यस भाई, 5 आया भाई, समझे कि नहीं? Yes. बेटा ये एलीटर था, मैंने तुम लोग को बता रहा हूँ, समझे कि नहीं? तुम्हें समझ में कुछ आया हुआ है कि नहीं, कि सर बेकार है सब लग रहा है? अरे भाई वहां देख लो, समझे? अरे कितना देर लगा जी। 3π/2 वाला जरूरी नहीं है ना बेटा इसकी नो रीड नहीं, क्योंकि मुझे पता आप वैल्यू रिपीट करेंगे। सर आपको कैसे पता चलता है वैल्यू रिपीट करेंगे? क्योंकि बेटा मैंने जहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे वो भी देख लिया, जहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था वो भी देख लिया, जहाँ पे दोनों नेगेटिव थे वो भी देख लिया। नहीं समझे बात? यहाँ दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, यहाँ पे क्या था? दोनों। अब यहाँ पे वही हाल होने वाला है जो यहाँ पे हो चुका है, समझे कि नहीं? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो भाई? Yes. बार है, फिर भी आप प्लीज क्रॉस चेक विद ग्राफ ऑल्सो, ग्राफ से भी यही आएगा। सर ग्राफ से कैसे? ग्राफ से बेटा पता है ना, तोड़ तोड़ के देखते जाओ, ये कितना ले रहा है 0, ये कितना ले रहा है 0, ये कितना ले रहा है 0 से π/2 में, देख रहे हो? ये 0 पे वैल्यू कितनी ले रहा है भाई, 0 पे वैल्यू कितनी ले रहा है? 1 ले रहा है, 1 ले रहा है ना। और π/4 में वैल्यू कितनी भाई, समझ गए होगे भाई? क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ तो ये तुम्हें शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि सारे। और बोलो जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी आगे 84. बढ़ो। 84, हाँ 84 में क्या था भाई? ऐसे सवाल क्या? 84 सुमित मार पड़ेगी बेटा, 84 बड़े मन से, 84 बड़े मन से मैंने करवाया था। 84 वाला जो ग्राफ है वो क्या था? 84 वाले में कुछ दिया था ना, एफ का ग्राफ बनाना पड़ेगा। y बराबर क्या था बोलो? y बराबर दिया था 4x³ और बोलो -x² और बोलो -2x और बोलो 1, ये दिया था भाई, यही ग्राफ दिया था ना बच्चों? Yes. ये ग्राफ दिया था। तो सबसे पहले भाई इसके बिना इसका हो ही नहीं सकता, तो इसका y डैश बोलो। नमन भाई नहीं बोल रहा आजकल, क्या बात है बेटा? नमन धीमे पढ़ा है। 12x² -2x नमन आर यू देयर? यस सर। धीमे पढ़ा है, जैसे बोलो वैसे पढ़ा। ना आया करे तो तुम बुक कह रहे हो तो बेटा सिंगेज कर डालो, सिंगेज बहुत। ये वाला बताओ 2 भेज देंगे हम PDF। ये आएगा 6x² -x माइनस ये आएगा, अरे ये आएगा कि नहीं? यस अब इसके फैक्टर तो दिख ही रहे हैं, इसके फैक्टर कितने हैं बोलो? 2x -1 और 3x+1। भाई ये समझ गए कि नहीं बच्चे?
अब वही बात है कि भाई कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, तो ये -1/3 पे 0 होगा, 1/2 पे 0 होगा, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। कहाँ पे बढ़ेगा? -∞ से -1/3 तक बढ़ेगा, -1/3 से 1/2 तक घटेगा, 1/2 के बाद फिर से बढ़ेगा। यस भाई, यस है नो। तो बेटा ये बता दो बस, -1/3 पे वैल्यू कितनी है पॉजिटिव? 38/27। ये देखो भाई, वंश ने खूब बढ़िया से काम किया। ये ऐसे आ रहा है, पैकेज जरूर लगा, ये ऐसे आ रहा है भाई। ये -1/3 पे कितना बता रहे हो, जो भी बता रहे हो? 38/27। अच्छा, ये 1/2 पे कितना? 1/4. 1/4। ये बता रहा है 1/4। ये जरूरी था बनाना बच्चों, ये समझ में आया? Yes. इसके बाद सवाल करने में तो 2 मिनट का काम है। बट तुम्हें जो ये सवाल दिया था उसने साफ साफ बोला था कि अब ये चाहे तुम fx का ग्राफ बोलो, चाहे तुम किसका ग्राफ बोलो, चाहे तुम ग्राफ बोलो ft का, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि तुम्हें जो gx है, बता ना, देखो gx किसको बोल रहा है? gx बोल रहा है मिनिमम वैल्यू लेनी है अर्थ से। मिनिमम किसकी लेनी भाई? सो यस, ft की मिनिमम वैल्यू लेना। और चलना कहाँ से? t बराबर 0 है। ये टी एफ, ये मान लो, ये इसको हटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, यहाँ t लिखे दे रहे हैं, ये t है। ये ग्राफ किसका है, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, बड़े एक बार समझ में आ जाए तो खटाखट होने लगते हैं। ये एफ ऑफ टी है। चलना भाई तुम्हें 0 से ही है। और कहाँ तक जाना है बेटा? x तक जाना है। ठीक है सर, चले जाएंगे x तक। और x खुद कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है बोलो? 1 तक। तो भाई ये तुम्हारा t बराबर 0 है, तुम t बराबर x यहाँ तक घूम के लौट आए। तुमने बोले सर जहाँ रुके थे वही मिनिमम आई है। हमने कहा यार थोड़ी देर और चले जाओ आगे, तुम यहाँ तक चले गए। तुमने कहा सर अब यहाँ मिनिमम आई, जहाँ रुक रहे हैं वही मिनिमम आ रही है। हमने कहा चलो भाई और घुमाओ। तुमने बोले हाँ सर यहाँ मिनिमम आ रही। तुमने कहा और घुमा, बोला नहीं 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 सर, अब मिनिमम पहले ही मिल गई थी। तो मुझे बताओ बच्चों, इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? जहां पर रुक रहे हो वही वैल्यू बोल रहे हो। यहाँ पे रुके थे तो ये बोल दी थी, यहाँ पे रुके थे तो ये मिनिमम बोल दी थी। ये वैल्यू क्या होगी? अगर हम बोले ft का ग्राफ है तो ये वैल्यू क्या बोलोगे? बोलो, ये वैल्यू क्या बोलोगे? fx ही तो बोलोगे। यहाँ पे रुकोगे तो वैल्यू के, तो बताओ इसको क्या बोलेंगे? बोले इसको क्या बोलेंगे? fx ही बोलेंगे। कब तक? कब 0 तक से बोलेंगे? 1/2। जब तुम्हारा जो x, जब तक तुम्हारा रुकने वाला पॉइंट है 1/2 क्रॉस नहीं कर जाता। भाई यस या नो? Yes. अगर एक बार तुम बेटा चलोगे 0 से ही, चलोगे 0 से ही, बट अगर तुमने 1/2 क्रॉस कर लिया या 1/2 पे खड़े हो, तो उस केस में जो आप, उस केस में जो 1/4. वैल्यू बोलोगे वो क्या बोलोगे? 1/4। 4. बच्चों बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? sir. बच्चों बात क्लियर है? Yes, sir. भी पढ़े, किसी को इस कंसेप्ट में डाउट हो तो वो गौरव सर से ले ले या मुझसे मांग ले। पर ये बहुत अच्छे से बताया था ये चीजें। बस खेल सवाल का खत्म हो चुका है। gx की वैल्यू आ चुकी है। gx की वैल्यू सर क्या आ गई है? gx की वैल्यू fx के ही बराबर है, बट कब तक? 0 से 1/2। ये 0 से 1/2। -2 एक कब तक है? देख लो, पीछे से लिख रहा हूँ। ये सर है 0। सर अगर 1/2 में यहाँ लगा दें इक्वलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी कंटिन्यूटी बहुत अब अगले टॉपिक जल्दी निपटेंगे आईटीएफ के बाद वाले। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एक टॉपिक है। हम 8-10 दिन में ही तुम्हें इतना करा देंगे कि तुम्हें पूरे तीनों टॉपिक पे कमांड होल्ड हो जाएगा। तो कैसा भी सवाल आएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व। बट आप लोग लगो, मेरे करने से नहीं होगा, आपके लगने से होगा। मैं तो लगा ही रहता हूँ। ये 1। इसके बाद बेटा उसने फंक्शन ही अलग दिया था। इसके बाद लड़ने की बात तो उसने फंक्शन ही बोला था। क्या उसने बोला था? कि 3 - x है फंक्शन। कब? जब x की वैल्यू क्या है? 1 से लेके 2 तक। तो बेटा अब मेरे लिए कुछ नहीं है यार, जो देखना हो भाई देख। g ऑफ 1/4 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देख लो भाई, g ऑफ 1/4 कहाँ? 1/2. 1/2. ये वाला 1/2। फॉर्मूला लगेगा। देखो बच्चे धड़ाधड़ बता रहे हो। g ऑफ 3/4 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बोलो। 1/4। 1/4. 1/4. 3/4 इसमें आएगा भाई, इसको बिलोंग कर रहा है। ये 3/4 इसको बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग कर रहा है 1/4 को, आखिरी वाला था 5/4 इसको। 7/4। 1/4. भाई क्या नए बच्चों से भी ये सवाल खुद से हुआ था कि बेटा अगर ये सवाल हुआ है तो फिर तुम लोग अच्छा सीखे हो।
अगर ये क्वेश्चन तुम लोग निपटाए हो अपने आप से तो 1/4 पे वैल्यू बताओ कितनी है? 1/2 वेरी गुड। ये वाले पे वैल्यू कितनी है? 1/4 1 by अब 4 वो वाले पे वैल्यू कितनी है? 7/4 7 by तो 4 बेटा टोटल कितना आ रहा है ये? 10/4 5/2 मतलब 5/2। तो यार क्या आंसर दिया भाई? यही दिया 5/2 यही Yes, sir. Yes, sir. भाई। सुमित गलती नहीं करने का। 5/0 शिशिर हो गया था क्या तुमसे? शिशिर बन गया था क्या बेटा? अच्छा ठीक है। हाँ चलो चलो और बताओ और बताओ। सर 85 85। अच्छा भाई 85 दो तरह से बता रहे। कितना टाइम? अरे यार बस हम 85 के बाद पहले पढ़ाएंगे 15 मिनट हम बता दे रहे हैं। तो अगली क्लास पहले 1 घंटा पढ़ाएंगे, उसके बाद आधे घंटे डाउट करें, फंक्शनल इक्वेशन का सवाल देंगे, आईटीएफ की डोमेन रेंज में की भी हम थोड़े बहुत सवाल करवाएंगे भी। कुछ बच्चे पूछ रहे सर आईटीएफ कराऊंगा भाई पूरा, उसमें प्रॉपर्टीज नहीं तो सब कराना है। देखो भाई दो तरह से है। देखो इसने अब इसकी बड़ी डिटेल एनालिसिस में करा सकता हूँ। कराऊं क्या? इस सवाल की बिल्कुल पोल खोली जाएगी, जो है वही बता दो सर पहले। चलो पहले वही बता देते कि जो है। चलो संभवी नहीं तो सर लग जाएंगे 20 मिनट। पहले वही बता देते जो है, फिर बताते ऑथर ने मतलब इससे बढ़िया सवाल इसी को बनाया जा सकता था। मतलब सर इसी सवाल को हम तुम्हें आंसू निकलवाने वाला बना सकते थे। केवल x मोर देन 1 जो है उसको क्या करें? सर Once। एक्स के पार्ट फिक्स होगा। अरे कर देंगे। x मोर देन 1 को केवल अगर हम सवाल से हटा दें तो ये सवाल बहुत ही जबरदस्त बन जाएगा। अभी तो उसने तुम्हारे लिए काफी काम आसान कर दिया। हाँ अब देखो दो तरह से बेटा सोचो, थोड़ा सा अपना चाहे तो IQ यूज कर लो इसमें। मैंने कई बच्चों को एक्स इसके क्यूब से सोल्यूशन डिवाइड भेजे। हाँ मांगा तो अगर x क्यूब से बेटा x यहाँ पे 1 से ज्यादा दिया हुआ तो बड़ा बढ़िया। ये तो बेटा क्वाड्रेटिक है x क्यूब में, बोलो है कि नहीं है? Yes, ऐसा sir. भी नहीं कि Yes. सर आपको सोल्यूशन पता है तो आप ऐसे करो, तो दिख ही रहा है क्वाड्रेटिक इन x क्यूब है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा अगर x क्यूब से डिवाइड करें तो कितना आएगा? बोलो ये आएगा एक्स कितना माइनस आएगा? फिर मैं इसको वैसे नहीं बताऊंगा जैसे दिया हुआ है ब्लैक बुक का, ये एक्स माइन में दूसरी तरह से बताऊंगा। जिनको सोल्यूशन भेजा तो उसके अलग। ये बताओ कितना आएगा? ये आएगा एक्स क्यूब -1/x³ आएगा आएगा और +2 आएगा भाई। ये आया? ये आया? ये Yes. बना, ये आया x - 1/x डिवाइडेड बाई, और ये बन गया x माइनस, सबको x - 1/x में लिख लो तो बस सब सवाल खत्म हो जाएगी। क्या आ गया बोलो? इसका क्यूब आया। अरे a³ - b³ पढ़े हो? Yes, sir. a³ - b³ इज व्हाट? a - b होल क्यूब प्लस 3ab। तो 3ab करोगे तो 1 आएगा इंटू a प्लस ये आएगा भाई। भाई ये मत कराना कि सर ये बताओ ये कैसे लिखे हो। a³ काव्य समझ में आया भाई? a³ - b³ लगाया है Yes, sir. भाई? यस है या नो है? नमन यस है? मेहनत करो तभी आगे निकलोगे। तो ये कितना आएगा बोलो? t/t³ प्लस 3t + 2 आया। t की जगह सर क्या है? t की जगह क्या है बोलो? x माइनस, बोलो x - 1/x है। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है Yes, Yes, sir. sir. x - 1/x है। x - 1/। अब अगर तुम लोग मेरे चेले हो तो जल्दी से बताओ, जरूरत नहीं है बट हम ज्यादा बिना बता नहीं सकते। बताओ इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इनफिनिटी पे कितनी होगी? ऐसे ही पूछना हो बेटा, मेरी आदत है बताने की। पता इनफिनिटी वैल्यू कितनी होगी? देखो इतनी शांति है कि जैसे कुछ पढ़ाया ही ना हो। टी की वैल्यू इनफिनिटी पे इनफिनिटी नहीं होती यार। Zero. Zero. Zero जीरो plus बोल रहा, 0. क्या बोल रहा है? इनफिनिटी पे इनफिनिटी होगा infinity. बेटा। इसकी डोमेन क्या है? थोड़ा तो एक्स्ट्रा सीख लो यार। इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ये समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. समझ रहे हो कि नहीं? इसका टी डैश हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं? फंक्शन हमेशा बढ़ेगा। 1 + 1/x² है या नहीं? बोलो भाई। Yes. Yes, sir. Yes, sir. यार मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। ऑलवेज इंक्रीजिंग है कि नहीं है? हाँ सर है? बताओ 0 प्लस। कितने अच्छे से सब बताया था यार, बड़ा दुख होता है।
बताओ इसकी वैल्यू 0 प्लस पे कितनी होगी? अरे भाई 0 प्लस पे इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी भाई। तो इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? अच्छा 0 माइनस से ही बता दो, 0 माइनस से कितनी होगी? प्लस इन्फिनिटी। Infinity. इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। Infinity. Infinity. माइनस इन्फिनिटी पे कितनी होगी? Minus infinity. बेटा कुछ भी नहीं होता, मैं तो थोड़ा सा तुम्हें बताना ही चाह रहा हूँ। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे जाएगा बोलो? 0 पे तो ग्राफ होगा नहीं, ये इंक्रीज, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। यस या नो? ये ओरिजिन, ये एक्स और ये टी, जरूरत नहीं है भाई, सीख लो तभी नंबर आएंगे। ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है -1, समझे कि नहीं? ये सर बढ़ रहा है कि नहीं? यहाँ क्या कर रहा है? इंक्रीज। यहाँ क्या कर रहा है? इंक्रीज। भाई समझे कि नहीं समझे? सेठ समझे Yes, sir. समझे कि नहीं? कितना बताया? हाँ। समझे? Yes, sir. हाँ। तो अब दो तरह से बता रहे। अब यहाँ बेटा दिया है एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा है? एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा दी हुई है? 1 से 1 से ज्यादा दी है, तो जो टी है वो हमेशा बताओ टी क्या होगा? टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बोलो? टी की वैल्यू 0 से infinity. 0 से इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. बात समझ में आ रही? टी की वैल्यू जो होगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी। हाँ, जब टी बराबर 0 होगा तो उस केस में फिर एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा ही दे दी है क्या? ज्यादा देते हैं। ज्यादा ही दे दी, तो अगर ज्यादा ही दे दी तो फिर क्या लिख देंगे? ओपन इंटरवल, Open है. ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। यस या नो? Yes, sir. या वैसे ये सब नहीं करना था तो मत करो बेटा। अगर x मोर देन 1 है, अगर x मोर देन 1 है तो x माइनस 1/x जो होगा वो हमेशा क्या पॉजिटिव ही तो होगा? नहीं पॉजिटिव होगा कि नहीं? Yes, sir. पॉजिटिव ही होगा ना। अगर ये नहीं करना है, मैंने तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया तुम्हें कि थोड़ा दिमाग खुले तुम्हारा। ये पॉजिटिव ही होगा। तो हाँ बोलो y इक्वल x होगा क्या? क्या? जैसे आपने x प्लस 1/x का एसिम्प्टोट y इक्वल x बताया था, हाँ वैसे इसका भी होगा क्या सर? बहुत अच्छे जवाब। y बराबर है किसका एसिम्प्टोट है बेटा? अभी क्लास, हाँ है y बराबर है किसका एसिम्प्टोट है? अगर x माइनस 1/x बराबर x करोगे ना तो 1/x बराबर 0 होगा, जो कि कहाँ होगा? जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है एसिम्प्टोट। समझे? और उसने मत जाओ। तो अब क्या करोगे सर? अब क्या करे बोलो? t² प्लस 2/t प्लस, बोलो बोलो, t² प्लस 2/t प्लस 3, ये आएगा भैया? सही है नो बच्चों? यस है या नो? Yes, sir. Yes, sir. क्या किया सर? x माइनस 1 एक्स क्यूब में क्वाड्रेटिक थी, x क्यूब से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया। तुम्हें वो सब नहीं सीखना तो मत सीखो। इसको क्या ले लिया सर? इसको t ले लिया, तो ये इक्वेशन ये बन गई। अब t की वैल्यू पॉजिटिव है तो डिवाइड कर दी तो ये बन गया। भाई यस है या नो? यस है Yes, सबका? sir. सबका यस है? तो अब इसके बाद बेटा बिल्कुल देखो एक चीज याद दिख रही है, यहाँ पे t की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है। t की वैल्यू पॉजिटिव है तो बेटा इतना सीख लो, अभी तुम लोग को बताएंगे ही बढ़िया से। t² प्लस 1/t प्लस 1/t whole divided by 3 arithmetic mean is greater than equal to cube root of geometric mean t² plus 1/t²। yes है या नो? Yes, sir. Yes, sir. ये है जैसे। तो इसका मतलब t², ये क्या? t² प्लस 2/t हमेशा किससे ज्यादा होगा बोलो? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये क्या किया है सर? am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। GM. बट यहाँ पे हमारे पास +3 था तो दोनों साइड में 3 ऐड कर दो तो t² प्लस 2/2 प्लस 3 की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी बोलो? 6 से ज्यादा हो जाएगी भैया? यस या नो? तो इसका Yes, जो sir. रेसिप्रोकल, जो इसका रेसिप्रोकल होगा t², वो किससे कम होगा बोलो? 1/6. 1/6. वो 1/6 से कम होगा भाई। यस है या नो? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir.
अब अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें कहाँ पर ये वन इक्वलिटी अगर करेगी, ये कब वैल्यू लेगा, कब लेगा, सेम हो जब टी जाएंगे जब टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बोलो 1 बाई टी की, मतलब टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, टी की वैल्यू बराबर हो जाएगी 1 के। टी किसको माना, x माइनस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो x किसके बराबर, बोले क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के। नहीं प्लस वाला लेंगे क्योंकि उसे ज्यादा दिया है, तो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 पे क्या होगा, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 पे क्या बनेगा, बोलो ये क्या बनेगा, बोलो 1 प्लस रूट 5 बाई 2 पे इक्वालिटी ये आएगा भाई, यस है या नो? यस सर। Yes, sir. दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. ये बात सबको क्लियर थी, ये बात सबको क्लियर है? अब देखो तुम्हें एक चीज बताते हैं, है ना। अब जैसे तुम्हें सर हमें AMGM का ध्यान नहीं रहा बेटा, यहाँ तक तो मेरी ख्याल से सबको समझ में आया होगा, यहाँ तक तो मेरी ख्याल से सबको समझ में आया होगा भाई बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर AMGM अभी नहीं आता, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। आया है क्या? तो एक वो चीज बता दे जो बुक से नहीं है, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। आया तो AMGM भी है, बट यहाँ तक तो लॉजिकल लग रहा है ना भाई, बोलो। यस सर। अगर हाँ, अगर correct. अगर 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 इसको जैसे तुम GT मान लो, बताओ GT किसको मान ले, GT क्या मान ले, टी स्क्वायर प्लस 2 बाई टी प्लस 3। और हमें पता है बेटा, अभी हमने निकाला, यहाँ से भी पता है, यहाँ से भी हमें पता है टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, बोलो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, बोलो 0 से infinity. है कि नहीं। तो अगर इसका G डैश टी निकाले क्या आएगा, बोलो G डैश, ये कितना आएगा 2t, 2t माइनस 2 बाई टी स्क्वायर, ये आ रहा है क्या, Yes, sir. 2t माइनस मतलब ये आ रहा है 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा भाई, 2 टाइम्स टी क्यूब माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, भाई ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। है ना। अब अगर इसकी वैल्यू बेटा, अब अगर इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी मैक्सिमम, तो नीचे वाला क्या हो जाए, नीचे वाला ये क्या हो जाए, जी क्या, Minimum. ये क्या हो जाए, ये मिनिमम हो जाए भाई, तो समझे कि नहीं, ये मिनिमम हो जाए। Yes, sir. यस या नो बच्चों, यस है या नो? ये क्या होगा, ये क्या होगा, Yes, 2 sir. टाइम्स टी माइनस 1, और ये इसका क्या फैक्टर बनेगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, भाई ये बनेगा या नहीं, ये बनेगा, ये बनेगा। तो जब t की वैल्यू 0 से 1 होगी तो बोलो G डैश G कैसा होगा, डिक्रीज करेगा। और जब t की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी तब बोलो G क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बताओ 0 से 1 तक लगातार घटता रहेगा और 1 के बाद क्या करता रहेगा, Increase. भाई बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई कि Yes. नहीं? कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर भाई, इसकी वैल्यू, ये फंक्शन को माना तो अगर ये वैल्यू मिनिमम लेगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या लेगा, मैक्सिमम लेगा। भाई यस है या नो बच्चे, यस है या नो? तो बताओ सबसे कम वैल्यू कहाँ पे लेगा, ये 1 t बराबर 1 पे। तो बताओ t बराबर 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 6। समझ में आया कि नहीं आया, Yes, sir. समझ में आया कुछ की नहीं आया? हाँ आंसर ये निकाला था, पर ये क्वेश्चन में वहाँ रिलेटिवली प्राइम दिया था। रिलेटिवली प्राइम का मतलब उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे 1/6 आया तो 1 और 6 में केवल 1 कॉमन हो सकता हो, जैसे मतलब लिखने हम 2/12। तो सुमित तुम क्या करते हो बेटा, 2 और 12 में रिलेटिवली प्राइम थोड़ी ना है, क्योंकि इनमें एक फैक्टर कॉमन है। जैसे हम लिख दें 3 बाई, रिलेटिवली नहीं दिया। हाँ रिलेटिवली का मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इज व्हाट, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इज 1। बच्चों ये समझ में आया सवाल कि नहीं आया, ये सवाल समझ में आया? सर क्या किया आपने, मैंने 2 तरह से बताया, पहला मेथड कौन बताया, AMGM, x माइनस 1/x इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। दूसरा सर आप क्या बता रहे, समझ में नहीं आया, हम ये बता रहे तुम्हें इस पूरे की कैसी वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना, तो इसकी कौन सी चाहिए, Minimum. Minimum. क्या किया सर आपने, यहाँ ये GT बनाया,
ये t 0 से इन्फिनिटी था तो g रेस t निकाला तो ये आया, तो इसके बाद ये इससे ये आया, इससे ये आया, तो ये बताओ g रेस t पॉजिटिव कहाँ है? 1 से इन्फिनिटी क्या करेगा? बढ़ेगा। 0 से 1 क्या करेगा? घटेगा। तो 0 से 1 घटता रहेगा, उसके बाद बढ़ता रहेगा, तो कहाँ पे सबसे कम वैल्यू लेगा बोलो? 1 पे 1 पे। समझ में आई कि नहीं? तो 1 पे वैल्यू निकाल ली तो वही बात आ गई भाई, समझ गए? और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, जल्दी बताओ। नहीं भी है तो। हो गया सर, और आगे बढ़ो। सर कौन सा? इतने ही थे। हो गया। इतना ही खत्म था। हुए। हो गए, हो गए। रुक जा रुक जा रुक जा, तो एक सवाल दिया है वो कर लेना। बाकी फंक्शनल इक्वेशन में जितनी ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम लोगों को मजा आने वाला है इसमें, है ना? मैं सवाल तो काफी कुछ इसमें करवाऊंगा ही करवाऊंगा। अभी लिखो बेटा, है तो 4-5 मिनट। हाँ Yes, है sir. अभी। अरे अभी तो काफी टाइम है यार, अभी तो 15 मिनट बचे हैं, अभी तो 15 मिनट करीब बचे। रुक जाओ, देख रहा हूँ। एक सवाल लिखो जरा और अपने मन से पहले जरा करके दिखाओ। दे रहा हूँ 1 मिनट। है ना? 2 दे रहा हूँ। बल्कि बेटा इसमें मेरे लायक जो सेवा है वो हम तुम्हें वैसे ही बता रहे हैं कि भाई जैसे एक कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, अगले सवाल में सबसे पहले ये प्रैक्टिस कराएंगे। बेटा आईटीएफ में डोमेन रेंज वाले हो गए क्या नए बच्चों? सर 2 क्वेश्चन पूछने। दो डाउट है थोड़ा। कौन से डाउट है बोलो, बता दें वो भी। और उसमें एक में शायद वो आंसर गलत है। एक में आंसर गलत, एक में आंसर गलत बोला, एक में आंसर गलत है। F 8 से 8 दिया हुआ है और ये मतलब पजल टाइप वाले सवाल है। ये दिया f ऑफ x। अगले पूरे क्लास में, मेरी चूंकि पहली क्लास है तो यही प्रैक्टिस कराऊंगा। आईटीएफ के डोमेन नेम बताने के बाद ये बराबर x है, ये बराबर x है फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू r प्लस। इसमें करने में बड़ा मजा आता है बच्चों को। अब f ऑफ 2 की वैल्यू तुम्हें 6 दी हुई है, तुम्हें बताना है f ऑफ 50, ये बताना है। तो सर हम इस सवाल को कैसे करें, हमें तो कुछ भी नहीं इसमें आता है। एक जरा सा चेंज है, जरा सा चेंज है। बेटा 1 मिनट में जरा सा चेंज कर रहा हूँ। ये x f स्क्वायर y, ये दिया हुआ ऐसे। या आप लोग बेटा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, तो आप लोग ये वाला करिए जरा। f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल्स f ऑफ, बेटा ये वाला पहले करो, f ऑफ एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू मोर देन 0। ये f जो है ये है r प्लस 2r, तुम्हें fx बताना है। इस सवाल में जरा सा एक करेक्शन, ये वाला करो, ये वाला करो, अब कोई गड़बड़ नहीं।
सर इसको करने के तरीके क्या क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले 0 या 1 बाई आर प्लस दिया हुआ डोमेन, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 दिए हुए हैं, तो जरा 1 पे अटैक किया जाए क्या? 1 पे अटैक 1 डाल दे तो कोई एफ ऑफ 1 बता सकता है क्या? अगर 1 डाल दे तो कोई बता सकता है एफ ऑफ 1 कितना आएगा? इसके बाद सवाल खत्म भी हो जाएगा बेटा, ये करके ही जाइएगा, देखो कम होने लगे। सर एक इस तरह के क्वेश्चन करना बताओ, अगले क्लास में इसी चीजों का ही पूरी क्लास फंक्शनल इक्वेशन को ही देंगे, मतलब काम भी उसी से दिया जाएगा, पहले खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद हम तुम्हें कराएंगे। अगर यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 1 डाल दें तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि क्या आ रहा है? अगर एनीबॉडी थोड़ा सा कोई बता दे। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 3 आ रही है। -2 3 और -2 एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही भाई? 3 और -2 3। ये सारे सवालों में यही किए। अब तुम्हें निकालना है एफ ऑफ एक्स। बताओ एफ ऑफ एक्स बेटा कॉमन सेंस की बात है, तुम्हें एफ ऑफ 1 के बारे में पता है। मान लो हम बोल दें केस 1 कि एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है, अच्छा कोई बात नहीं, एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है ये 3 है, मान लो एफ ऑफ 1। तो बताओ क्या कर दें वंस जो काम y बन को जाए? 1 रख देते वेरी गुड, बस यही करना है। मैं कराऊंगा तो बहुत बढ़िया सवाल इसमें। और x को x ही रहने दें, तो बताओ क्या होने वाला है? अगर y को 1 डाल दें, x को x ही रहने दें, तो क्या बन जाएगा ये बेटा? f ऑफ x आ जाएगा और f ऑफ 1 आ जाएगा, और क्या बन जाएगा बोलो? और क्या बन जाएगा बोलो बेटा? f ऑफ x आ जाएगा, और इधर क्या आएगा बोलो? 2 टाइम्स 1 बाई 1 x आ by x जाएगा, plus 2 और 1 बाई x प्लस 2। आप एफ ऑफ 1 को आपने 3 बोला है, यहाँ 3 बोला तो 3 डाले, तो बताओ एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? जल्दी बोलो, जल्दी 1 by x बोलो plus बच्चों 2 कितनी आ रही है एफ एक्स? भाई गलत मत बताना प्लीज। ये आ रहा है 2x प्लस 1। भाई x पॉजिटिव है तो x 0 नहीं हो सकता। कुछ आ रहा है ना, एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपने 3 ली, तो एफ एक्स की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ। 1 by 1 by x plus 2 हाँ 1 by by x x plus plus 2 1 by x plus 2 1 बाई एक्स प्लस, क्या बोल रहे हो? 1 बाई एक्स प्लस 2 आ रही है। yes sir 2 plus 1 by नहीं, आपने ये डाला भाई, जो दिया आंसर भाई देखो, 2x प्लस 1 बाई एक्स नहीं आ रही। yes sir वही है क्या आ रही वही है? सेम ही चीज तो है। अरे वो सुन नहीं पाए यार, थक गया। 2x plus 1 by ये बोले हो हाँ सर यस सर ये बोल। हाँ सर ये हाँ अगर हम यहाँ पे ले लें, अगर हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू, अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू -2 ले लें, तो बताओ क्या आएगा? अगर एफ ऑफ 1 की वैल्यू -2 ले लें तो बोलो कितना आएगा? y की जगह 1 और x की जगह x डालें, जल्दी बोलो, मैं सुनाई पड़ा तो 2 बाई एक्स। बोलो अगर एफ ऑफ 1 की जगह -2 ले लें तो बोलो क्या आएगा? -2 by 3 ब्रैकेट में 1 by x plus 2 एफ एक्स बराबर बोलो कितना आ रहा है? अगर एफ ऑफ 1 -2 by 3 -2 बाई 3 into इंटू 2x plus 1 by 2x प्लस 1 बाई एक्स। ये आ रहा है क्या भाई? ये आ रहा है? यस सर ये आ रहा है क्या सबका? yes sir yeah ये आ रहा है। चलो अब बताना पजल टाइप के सवाल। एफ ऑफ एक्स वाई, बस आखिरी, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई ये दिया है फॉर ऑल एक्स वाई आर प्लस। बड़ा आसान सवाल है, देखिए कौन कितनी जल्दी से बताएगा। एफ ऑफ 30 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 20, तुम्हें बताना है एफ ऑफ 40 की वैल्यू। देखिए कौन बताएगा। एक बार लास्ट पेज दिखा दीजिए बेटा ये वाला करो जल्दी से, ये वाला करो भाई बच्चे 15 हाथ में। हाँ सर अरे वाह 15 भाई, कैसे यार? मुझे नहीं आया भाई, कैसे क्या, कैसे बता दिए अरे लास्ट 10 निकाल लेंगे एफ ऑफ 10 निकाल लेंगे
एफ ऑफ 10 कैसे? हाँ सर, एक्स को हम लोग 10 रख लेते हैं, वाई को 3 रख लेते हैं, हाँ x को 10 रख लें, y को 3 रख लें। F10 की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे स्टेप में 4 रख के और 10 रख के निकालते हैं। बहुत बढ़िया भाई, आया क्या सबका? यस सर। यस या इस 30 रखा था। या नहीं, इसके कई तरीके हैं बेटा, जैसे इसने बताया वैसे भी हो सकता है, या आप ऐसा भी कर लो कि भाई x की जगह अगर हम 1 डाल दें तो एक बात साफ साफ दिख रही है कि एफ ऑफ y किसके बराबर है। ये भी बढ़िया, एफ ऑफ y किसके बराबर है बोलो? एफ ऑफ 1/y के बराबर है क्या भाई? यस या नो? इससे फिर सारी आ जाएंगी, इससे फिर सारी आ जाएंगी, इससे कोई भी ऐसा नहीं है। फिर आप क्या करोगे, y की जगह अगर हम 30 डाल दें तो कितना बन जाएगा ये बोलो? ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा एफ ऑफ 1, ये आ जाएगा 30। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू ही आ गई, सब आ जाएंगी। इससे तुम कोई भी वैल्यू बता सकते हो। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू कितनी आ गई भाई? 600 आ गई, 600 आ गई एफ ऑफ 1 की वैल्यू। Yes, अब sir. इसकी जगह तुम्हें क्या चाहिए? जो वैल्यू चाहिए वो एफ ऑफ 40 चाहिए। तो क्या आ जाएगा बोलो? 600 बाई बोलो 600/40 आएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 15 आ गई भाई। यस या नो? अगर यहाँ पे कहीं तुमने 3 डाल दी, यहाँ पे कहीं पे 30 डाल दिया होता तो वही आ जाता जो दिया था। अरे उसी से तो निकाले ही है। 50 चाहिए, 50 भी आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 कितना आएगा बोलो? 600 बाई कितना आ जाएगा? 12। चलो बच्चों, बाय बाय। फंक्शनल इक्वेशन कराएंगे, आईटीएफ कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू सर।